एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का पहला टॉपिक, जिसका नाम है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है, ईदगाह। ईदगाह से रिलेटेड 2010 से लेकर 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा क्वेश्चन मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। मेरे प्यारे, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग बेहतर तरीके से ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना होगा। अब जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे, इस तरह से आपका सामने बहुत सारे कोर्सेज होगी, पर आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपको क्लिक करना होगा क्लास 11 फाउंडेशन बैच पे। यहाँ पे आप लोगों का मेरे प्यारे इतना बेहतर तरीके से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कोर्स को बाय नहीं किए हैं, इस कोर्स को जल्दी से जाएं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स को बाय करें। अगर इस कोर्स को एक बार बाय कर लेते हैं, जिसका फी है ओनली फॉर 299 रुपया, यानी 299 रुपया में आप पूरे साल भर की तैयारी, वो भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, सारा चीज आपको मिलने वाली है 299 रुपया में। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए ऑनलाइन क्लास का। वादा करता हूं कि कोर्स में आपको इतना बेहतर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप भी सोचेंगे, याद रखिएगा कि मैंने ऑफलाइन में क्या पढ़ रहा था और ऑफलाइन के टीचर्स क्या पढ़ा रहे थे, और ऑनलाइन आने के बाद मेरे अंदर में कैसी जज्बा पैदा हुई है, सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जल्दी से जाएं, 2 से 4 दिन के अंदर में हमारे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लेट ना करें। और इस कोर्स को अगर आप अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं, तो ऑलरेडी मेरे प्यारे ये जो नंबर स्क्रॉल हो रही है, या तो साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है, उस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ व्हाट्सएप में बातचीत कर सकती है। वो कैसे कोर्स को ज्वाइन किया जाएगा, वो सारा प्रोसेस आप सभी को बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, मैं आपको बताने वाला हूं ईदगाह, जिसका राइटर है प्रेमचंद। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आएंगे। मैंने इसीलिए सारा क्वेश्चन को उठा करके यहाँ पे लाया हूं, ताकि आपके पेपर में एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से ना छूटे। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आएगी ना, याद रखिएगा, सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही आती है हर साल कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो सभी व्यक्ति को पता होगा, आप लोगों को भी पता होगा कि हमारे ईदगाह कहानी का लेखक जो है वो है हमारा मुंशी प्रेमचंद, जिसको हम लोग मुंशी प्रेमचंद का जो मूल्य नाम है उसे हम लोग धनपत राय के नाम से भी जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जो हम अगला नाम है मेरे दोस्तों, वो है, हम लोग बोल सकते हैं, याद रखिएगा, धनपत राय। ये प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं अगर मैं बात करूं कि मुंशी प्रेमचंद की जन्म कब और कहां हुई है, क्योंकि ये प्रसिद्ध राइटर है, प्रसिद्ध लेखक है, जो सबसे ज्यादा चर्चित में रहती है, वो राइटर आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहला मैं अगर बात करूं मुंशी प्रेमचंद का जन्म, तो याद रखिएगा जन्म उसका हुआ था 1880 में। कब हुई थी? 1880 में, वाराणसी, जो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोगों को नोट डाउन करना है। आज जो भी स्टूडेंट्स कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों को टेंशन नहीं लेना है। उन लोगों के लिए ये पीडीएफ आप लोगों को एप्लीकेशन में डाउनलोड कर दिया जाएगा। आप बिना आप नेट का भी इसको डाउनलोड करके, यानी डाउनलोड करने का बाद बिना नेट का भी आप इजीली से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी। जो प्रेमचंद जी है, उनकी मृत्यु कब हुई थी? याद रखिएगा, उसकी मृत्यु होती है 8 अक्टूबर 1936 को। 1936 में जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी है, इसकी डेथ हो जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे, तो ईद की सभी कंपनियां किस पुस्तक में संग्रहित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन अभी तक 4 साल लगातार पूछे गए हैं कि ईद कहानी जो है, ईद कहानी के अकॉर्डिंग जितना भी पुस्तकें हैं, सारे पुस्तक किस कंपनी की है या किस संग्रहित से लिए गए हैं। तो बताएंगे सर, मानसरोवर से। कहां से मेरे दोस्तों? मानसरोवर से लिए गए हैं, याद रखिएगा। ये तो मैं आप लोगों का अभी सिर्फ और सिर्फ हिंदी इलेक्टिव का बता रहा हूं। बाकी हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स में, सारा सब्जेक्ट की बेहतर तरीके से आप लोगों को इस कोर्स में तैयारी कराई जाएगी। तो लेट ना करें, उस कोर्स को जाएं और ज्वाइन करेंगे। अगला प्रश्न है हम सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुसलमान जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया था। वो कौन सा त्योहार था? तो ईद था। क्या था वो त्योहार का नाम? तो बताएंगे सर, वो त्योहार का नाम था ईद, जहां पे एक सारा का सारा ग्रामीण मुसलमान जीवन को सुंदर चरित्र बनाकर इस त्योहार को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है,
हामिद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट होगी, मतलब हामिद के पिता का डेथ कैसा हो गया। हामिद के पिता जो थे, आपको पता है हामिद के पिता का नाम क्या था, नहीं पता है ना, क्लास में बने रहिए, सारा चीज बताऊंगा। हामिद के पिता का नाम भी पूछा जाता है, हामिद के दादी जी का भी नाम पूछा जाता है, हामिद के दादी जी ने कितने रुपये दिए थे, इन सब के बारे में हर साल बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होती है। तो जो है हामिद के पिताजी गत वर्ष पिछले साल किस वजह से मृत्यु हो गई थी, तो हैजा का कारण, किसके कारण मेरे दोस्तों, तो बताएंगे जो हमारे है हैजा, इस कारण से जो है हमारे जो ईदगाह जा रहे थे हामिद, उसके पिताजी का इंतकाल हो जाती है, डेथ हो जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को एक शेर याद रखना है मेरे दोस्तों, हालात जो भी हो हम रुकेंगे नहीं, हालात जो भी हो हम रुकेंगे नहीं, गिर कर उठ जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। याद रखना, ये हमेशा मेरी एक सबसे बेहतर स्लोगन है, इसको हमेशा ठान लीजिएगा कि हालात जो भी हो रुकेंगे नहीं, हालात जो भी हो रुकेंगे नहीं, गिर कर उठ जाएंगे, गिर कर उठ जाएंगे पर किसी से एक सामने झुकेंगे नहीं। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईदगाह के मेले में सभी बच्चे मिठाई और खिलौना खरीद रहे थे, पर हामिद ने अपने 3 पैसे से क्या खरीद रहा था। हामिद अपने 3 पैसे से क्या खरीद रहा था, तो अपने दादी आमीना के लिए चिमटा खरीद रहे थे। क्या खरीद रहे थे मेरे दोस्तों, आपने आमीना, यानी उसके दादी का नाम क्या था, आमीना। यही क्वेश्चन बार बार आती है कि उसके दादी जी का क्या नाम था, तो बताएंगे सर आमीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, ईदगाह क्या है। ईदगाह एक तरह का क्या है, कहानी है। ईदगाह क्या है मेरे पास, ईदगाह एक तरह का क्या है, स्टोरी है, इसको ध्यान से सुनना है। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप लोग चाहते हैं सर, हम लोगों को हिस्ट्री चाहिए, पॉलिटिकल चाहिए, सारा सब्जेक्ट का एक एक टेलर आपको यूट्यूब में मिलेगी, और पूरी मूवी देखना है तो उसके लिए आपको कोर्स को ज्वाइन करना है। कोई 299 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, 299 रुपए में पूरा साल भर पढ़ा जाएगी। अगर मैं बात करूं तो एक साल का आपका 25 रुपया पड़ रहा है, 25 या 20 रुपया पड़ेगी, है ना, 20 रुपया या 25 रुपया पड़ रही है। याद रखिएगा, एक महीना में आपको 20 या 25 रुपया में इतना बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। वादा करता हूं कि आपकी सोच से 10 गुना नहीं मिला तो फिर आप कहना कि सर आपने गलत प्रॉमिस किया था हम सभी से। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हमारे पेपर में अगला क्वेश्चन आ जाए कि ईद कहानी में या तो ईदगाह कहानी जो है, ईदगाह कहानी में किस चरित्र यह व्यक्त करता है कि अभाव से उम्र में पहले बच्चों की समझदारी आ जाती है। मतलब ये क्वेश्चन का कहने का मकसद ये है, जो ईदगाह स्टोरी है, किस अभाव के कारण, किसके अभाव के कारण छोटे से बच्चा हामिद को समझदारी आ जाती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे, किसको समझदारी आ जाती थी, हामिद को। याद रखिएगा, अभाव के कारण, उसके माता भी नहीं थे और पिता भी नहीं थे, लेकिन जैसे उसके माता पिता के बारे में जब भी अपनी दादी जी आमीना से पूछती है तो कहता है क्या आपके पिताजी अल्लाह मियाँ के घर गए हैं आपके लिए अच्छे अच्छे खाना लाने के लिए। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माँ बाप मर जाने के कारण हामिद की परवरिश कौन करता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि माँ बाप मर जाने के बाद जो हामिद है उसकी जो परवरिश किए थे उनका दादी का नाम आमीना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है, हामिद किस चीज की दुकान पर जाकर रुक जाता है। जो हमारे हामिद है वो किसके दुकान पर जाकर पूरी तरह से रुक जाते हैं, तो बताएंगे सर वो दुकान का नाम था लोहे की दुकान। क्या हो जाएगी, लोहे की दुकान पे जाकर जो हामिद है वो रुक जाते हैं, और मोहसिन जो उसका फ्रेंड थे और 3 फ्रेंड थे, वो कहता है अरे तुम लोग लकड़ी के सामान क्यों लिए हो, तुम लोग प्लास्टिक के सामान क्यों खरीदे हो, तुम लोग मिट्टी के खिलौने क्यों खरीदे हो। अगर मैं बोलूं कि तुम अपने सामान को उठा करके पटक दो, क्या तुम पटक पाओगे, नहीं पाओगे, लेकिन मैं लोहे की चिमटे को मैं पटक के दिखाऊंगा। और तब उस तीनों फ्रेंड का मुंह नीचे हो जाते हैं। जितना भी बेइज्जती किया था हामिद को इन तीनों फ्रेंड ने मिलकर, सारा फ्रेंड का मुंह एक बात पे चुप हो जाती है। बस हामिद कहता है कि तेरे अंदर में दम है तो तू खिलौने को पटक के दिखा, मेरे अंदर में दम है, मैं अपने खिलौने को पटक के दिखा सकता हूं। ठीक है, इसलिए वक्त का इंतजार कीजिए, अच्छा काम होगी। मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, मैं गरीब ही हूं सही, मैं किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यह कथन किसने कहा था, तो बताएंगे यह कथन कहा था हामिद। याद रखिएगा, हामिद कहता है मैं गरीब ही सही लेकिन मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हामिद के चिमटे से कौन प्रभावित होकर अपना खिलौना बदलना चाहता। आप सभी को पता है उसका 3 फ्रेंड था, है या नहीं। तो याद रखिएगा जो हामिद थे उनके चिमटे को देखकर कौन सा फ्रेंड जो थे
कौन सा ऐसा दोस्त था उनका जो खिलौना बदलना चाहता, नहीं भाई मैं भी ये खिलौना नहीं लूंगा, मैं भी लोहे की सामान खरीदूंगा। तो याद रखेगा सम्मी, क्या नाम था उसका फ्रेंड का, सम्मी नाम था। ठीक है, याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रुस्तम ए हिंद की सभा किसे दी गई है? तो बताएंगे सर चिमटे को। रुस्तम ए हिंदी की सभा किसे दी गई है? चिमटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अमीना का दिल उसे क्यों का छोड़ रहा था, क्यों कचोड़ रहा था, क्यों कचोड़ रहा था, कचोड़ रहा था। ठीक है, अमीना के दिल क्यों कचोड़ रहा था? अमीना कौन है? तो हमीद के दादी जी। उसके दिल क्यों कचोड़ रहा था? क्योंकि जब भी हमीद छोटे बच्चे थे, इस छोटे बच्चे को ईदगाह जब जा रहे थे, ईदगाह जाने के समय उसके दादी के ख्याल आता था कहीं हमारे बच्चे खो ना जाएं। तो हमीद को मेले में अकेले भेजने के कारण, जो मेले थे, मेला कहाँ था? ईदगाह के सामने लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईदगाह से कितनी दूरी पर था? ईदगाह से घर कितनी दूरी पर था? तो 3 कोस की दूरी पर। जो ईदगाह है, याद रखिएगा, ईदगाह से घर 3 कोस की दूरी पर स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। हमीद ने मोहसिन से क्या पूछा? हमीद ने मोहसिन से क्या पूछा था? तो बताएंगे सर, हमीद ने मोहसिन से पूछा था जीन कितना बड़ा होता है। हमीद ने मोहसिन से पूछा था कि भाई जीन कितना बड़ा होता है। याद रखिएगा, किसने पूछा था? हमीद ने। किससे? तो मोहसिन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। किन किन बच्चों के बीच संवाद हो रहा था? किन किन बच्चों के बीच संवाद हो रहा था? हामिद, मोहसिन और महमूद, और सम्मी बाद में आया था। स्टोरी हम लोगों ने क्लास 6 या क्लास 7 में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद चैप्टर 2 आती है। अभी तो मैं आप लोगों को चैप्टर 1 डिस्कस करवा रहा हूं, उसके बाद आएगी सर चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 को देखने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, डाउनलोड कर लीजिए अभी प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और कोई ट्यूशन या कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब घर बैठे पूरे बेहतर तरीके से क्लास 11 और क्लास 12 की तैयारी कर सकते हैं। एक बार आप लोगों को लगाना है 299 रुपया किसी भी तरह से। उसके बाद याद रखिएगा, दोनों टाइम पे आप लोग ऑनलाइन क्लास चलेगी। ऑनलाइन क्लास अगर किसी कारण से छूट जाती है तो उस क्लास को आप बाद में भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। 365 दिन आपके पास रहेगी। ईदगाह कहानी के पात्र हामिद के पिता का नाम क्या था? आबिद। दादी का नाम आमीना, पिता का नाम आबिद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिन्नत के लिए रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए। ईदगाह कहानी में यह वाक्य किसने कहा था? तो मोहसिन ने कहा था। कहता है कि जिन्नात, जो जिन्नात है, जिन्नात उसको किस चीज की जरूरत है? वो तो खजाना है, उनको जहां मन करे वहां चले जाए, उसको सामान वहां पे मिल जाएगी। किसने कहा था? तो बताएंगे सर, वो मोहसिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हामिद को अपने पिता के बारे में क्या बता पाता था? तो बताएंगे सर, इसका जो क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पिता रुपया कमाने गए हैं और उसके मम्मी उसके लिए अच्छा खाना लाने के लिए गए हैं, उसके दादी जी। इसलिए उसको समझा रहा था ताकि उसको एहसास ना हो कि उसके पिताजी इंतकाल कर गए हैं। ठीक है, छोटे से बच्चे थे इसलिए। अगला क्वेश्चन में, सभी अपने लिए कौन सा खिलौना खरीदता है? तो बताएंगे सर, सभी याद रखिएगा, सम्मी होगा, सॉरी सम्मी अपने लिए धोबिन खरीदता है। याद रखिएगा, धोबिन। सम्मी अपने लिए प्लास्टिक का खिलौना है, धोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग का, दुआ के लिए फिरते हो उल्टा मार ना पड़े। अम्मी जरूर कहेगी कि मेले में यह की मिट्टी खिलौने थे, किसने किससे कहा? तो बताएंगे सर, इस क्वेश्चन का हमारे पास अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी, मोहम्मद ने मोहसिन से पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। ईदगाह का त्यौहार कौन सा महीना में आता है? ईद का त्यौहार, यहाँ पे ईदगाह नहीं होगा, ईद का त्यौहार कौन सा महीना में आता है? तो जो हमारा ईद का त्यौहार है वो याद रखिए, वो आता है अक्टूबर के महीना में। जिस समय ये स्टोरी लिखा गया था उस समय जो है ईद यानी ईद आई थी अक्टूबर के महीना में, इसलिए इस स्टोरी में बताया गया अक्टूबर के महीना, और आपको क्लिक भी करना होगा एग्जाम में अक्टूबर के महीना को ही। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि ईदगाह कहानी के मुख्य प्रमुख पात्र हामिद की दादी का क्या नाम था? हामिद की दादी का नाम था आमीना। हामिद की दादी का क्या नाम था? आमीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हामिद की दादी आमीना ईदगाह मेले के लिए कितने रुपए पैसे देते थे हामिद को? 3 पैसे। कितना पैसा दिया था हामिद को? 3 पैसा दिया था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फहमीन के कपड़े सिलने पर आमीना को कितने पैसे मिले थे? तो बताएंगे सर 8 आना। 8 आना मिला था। कितना? 8 आना पैसा मिला था। थोड़ा आगे जाने पर हामिद को क्या दिखा?
मेरे प्यारे, मैं ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, मैं अपने बाप के घर से नहीं लाया हूँ। ये सारा 14 साल 15 साल के बीच में जितना क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर 1 ईदगाह टॉपिक से, सारा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे एप्लीकेशन पे जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं था कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि हमारे एप्लीकेशन पे कैसे पढ़ाई होने वाली है। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त चैप्टर के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन यानी पिछले 5 साल 10 साल का क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे अच्छे मार्क्स लाना है, हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तब इस कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन करें और आनंद ले ऑनलाइन क्लास का। थोड़ा आगे जाने पर हामिद को मिलता है अदालत, कॉलेज और क्लब घर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न पे अगर हम लोग मूव करते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गांव से जो मंडली ईदगाह तक गई थी वह ईदगाह कितने बजे पहुंची थी? तो बताएंगे सर 11 बजे। कितना? 11 बजे पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हैजा के कारण। किसके कारण? हैजा के कारण उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। वसीम के हिसाब से किसके काबू में बहुत जिन है? वसीम जो थे उसके हिसाब से बहुत सारे जिन काबू में है। किसके काबू में था? तो चौधरी साहब के। किसके हिसाब से? चौधरी साहब से। अल्लाह किसे सजा देता है? अल्लाह किसको सजा देती है? चोरी करने वालों को अल्लाह सजा देती है। ये ईदगाह टॉपिक में इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें को बताया गया है। हामिद की माँ की मृत्यु कैसे हुई थी? हामिद की माँ की मृत्यु होती है शरीर पीला होने के कारण। पीला शरीर अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में ना रहे तो जॉइंटिस लिखा रहेगा, याद रखिएगा। उसकी माता जी की मृत्यु होती थी जॉइंटिस के कारण और उसके पिताजी की डेथ हो जाती है हैजा का कारण। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईद के समय लोगों के वस्त्र कैसे होते हैं? तो बिल्कुल भड़कीले, मतलब नया नया कपड़ा होता है। ठीक है, बचपन में बड़े जैसे समझदारी हामिद में किस कारण से पैदा हो जाती है? अभाव के कारण, क्योंकि इसके माता भी नहीं है, उसके पिता भी नहीं है, इसके लिए छोटे से ही वो समझदारी बन जाते हैं। ठीक है, प्रेमचंद का मूल्य नाम क्या था? प्रेमचंद का मूल्य नाम था धनपत राय। क्या नाम था प्रेमचंद का मूल्य नाम? धनपत राय। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे? जो मोहसिन थे उनके पास कितने पैसे थे? तो बहुत बार ये क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे पूछा गया है, तो बताएंगे सर 15 पैसे। कितने पैसे? 15 पैसे थे मोहसिन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला हमारा प्रश्न है कि महमूद के पास कितने पैसे थे? जो महमूद थे उनके पास 12 पैसे थे, लेकिन सबसे कम पैसा किसके पास था? तो बताएंगे सर सबसे कम पैसा जो थी वो था हमारा हामिद के पास 3 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला जो हमारा प्रश्न है, हामिद की दादी क्या काम करती थी? लोगों के कपड़े सिलना। हामिद की जो दादी है वो काम करती थी किसका? लोगों को कपड़े सिलाई करते थे। 8 आने में कितने पैसे होते थे? 8 आने में 50 पैसे होते थे, जो हम लोग बचपन में ऑलरेडी लेकर खाए होंगे। आप लोग किए या नहीं, लेकिन हम लोग किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रबड़ी देखकर हामिद को कौन चुराता है? तो बताएंगे सर मोहसिन। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चिमटे वाला हामिद को चिमटे के कितने दाम बताता है? चिमटे वाली दुकान में जाकर जब हामिद कहता है कि मुझे चिमटा चाहिए, तो दुकान वाला चिमटा का कितना दाम बताता है? 6 पैसे। लेकिन हामिद के पास कितना पैसा था? 3 पैसा था। ठीक है, वजू शब्द का अर्थ क्या है? तो नमाज पढ़ने से पहले जब हाथ मुंह को धोया जाता है उसको वजू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नूर को कौन सा खिलौना पसंद आया था? नूर को वकील पसंद आया था। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। हामिद की दादी आटा के बचाने की तुलना की गई थी, तो बताएंगे सर उसकी ईमान से। याद रखिए, किसे? उसकी ईमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर में कौन सा मोटर के बीच आने से बचा? शहर में हामिद बच गया था मोटर गाड़ी। मोटर मतलब कोई गाड़ी पार हो रही थी, उस समय हामिद इस सड़क से उस सड़क जा रहे थे, उस समय वो गाड़ी से बच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेमचंद जी को आपने सरकारी नौकरी से त्याग देना पड़ा। प्रेमचंद जी को आपने सरकारी नौकरी से त्याग देना पड़ा असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण। जो असहयोग आंदोलन होती है महात्मा गांधी 1920 में, उस समय जो है मेरे प्यारे जो हमारे मुंशी प्रेमचंद है वो अपनी नौकरी को बोलते हैं मैं इस्तीफा देता हूं, मुझे असहयोग आंदोलन में भाग लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। महमूद कौन सा खिलौना लेता है? महमूद कौन सा खिलौना लेता है? सिपाही। महमूद कौन सा खिलौना लेता है? सिपाही खिलौना लेता है। झूला झूलने के लिए कितने पैसे देना पड़ रहे थे? जो झूला झूल रहे थे उस समय कितना पैसा देना पड़ रहा था? तो बताएंगे सर 1 पैसे। कितने पैसे? 1 पैसे देने पड़ रहे थे। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को। आप क्लास 11 और क्लास 12 की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल आप क्लास 11 में हैं
तो क्लास 11 के लिए इस कोर्स को ज्वाइन करें, जहां पे 299 रुपया में आपको रगड़ करके पूरे साल भर की तैयारी कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जल्दी से जाएं, कोर्स को ज्वाइन करें। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो अपने प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यहीं पर हमारी क्लास को विराम करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक टेलर और लेकर आऊंगा, लेकिन मूवी देखना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्स को ज्वाइन करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।